मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो जितिन जी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज का पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि आप एक गेस्ट अपने साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल। आज से पहले मैंने किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे ऐसा कुछ नहीं देखा है, और जो होने वाला है, जो जनता आज देखने वाली है, वो भी उनके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य एक्सपीरियंस और एक सबूत प्रूफ भी बन सकता है जो आज ये लेकर आए हैं। इनकी लाइफ शक्ति हो। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जैसे भाई यहाँ पे आज बैठे हैं। शक्तियां बेची जा रही हैं, डेमो दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? अघोरी तांत्रिक इंस्टा पे रीलें चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि शक्ति आपको बुलाएगी, खुद पैसे लेकर आएगी, डेमो देगी, और डेमो के अंदर ही आपको 5-5 6-6 लाख रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल जितिन जी, आजकल क्या हो रहा है कि शक्तियाँ बेची जा रही है। जी। कई ऐसे तांत्रिक अघोरी भी है हम्म। जो डेमो के लिए हम्म। शक्तियाँ बेचते हैं। हम्म। हाल ही में ये केस आया था हम्म। कि किसी बच्चे ने क्या किया कि एक अघोरी को फोन लगाया, हम्म। ठीक है, और उसने डेमो के लिए उसको 10 लाख रुपए भी दिलाए। 10 लाख रुपए दिलाए दस डेमो लाख डेमो के रुपए अंदर? बिल्कुल, डेमो डेमो के अंदर 10 लाख रुपए दिलाए उसको, शक्ति ने? शक्ति ने। मतलब उसको अघोरी के पास वो गया, उसने बोला कि तू आजा, मैं डेमो में ही पैसे दिखा दूंगा तुमको। बिल्कुल, अच्छा। डेमो में पैसे दिखाने के लिए उसने 10 लाख रुपए दिलाए। हम्म। ऐसे मेरी घटना है, ये जो मैं क्लाइंट लेके आया हूँ ना आपके हम्म। पास में, हम्म। आज तक आपके स्टूडियो में किसी ने भी अपने साक्षात कोई बंदा को नहीं लेके आया कि हम्म। उसने कोई काम किया है या कोई काम करके दिखा सकता है कि हम्म। मैं पहली बार लेके आया हूँ आपके सामने ये। सही है। इसकी घटना आपको बताता हूँ मैं। इनका फेस रिवील कर सकते हैं या फिर ब्लर बिल्कुल, रखना है? इनका फेस ब्लर करना है आपको। ब्लर देखिए, करना है। किसी की चीज़ हमें गुप्त रखनी चाहिए। हम्म। इनको मैंने बुलाया है, मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो और आज दुनिया को दिखाओ आप हम्म। कि आपके साथ में क्या घटना हुई थी। ये जो है, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, अमित जी। नाम है ये इनका। ठीक है। मुंबई से ये बिलोंग करते हैं। जी। इनको क्या है कि थोड़ा पैसों का लालच आया, अच्छा जी। फैमिली से थोड़ा कमज़ोर स्थिति से था। हम्म। तो ये एक बार के लिए कामाख्या गया, कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी गए। ठीक है। वहाँ इसको एक अघोरी मिला। हम्म। अघोरी ने क्या किया कि इसको देखा, हम्म। क्योंकि ये लालची बंदा था, वो पहचान गया। वो पहचान गया। अच्छा जी। इसने क्या किया कि अघोरी के पास जाता रहा ये। हम्म। अघोरी अपने आप उसको आकर्षित कर रहा था। हम्म। ये अघोरी के पास गया। इसने बोला कि अघोरी जी, हमें एक ऐसी शक्ति दो जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, हम्म। लालच में आके। अच्छा जी। अघोरी ने इसको एक शक्ति दी, हम्म। उसका नाम था मुंजा। अच्छा, मुंजिया। मुंजा जो पिक्चर आई है, मतलब उसमें मुंजा भी जो दिखाया पिक्चर आई गया थी है। ना, हाँ हाँ हाँ। उसका ही थोड़ा-सा ये मिलता-जुलता है। ये होता है मतलब हकीकत बिल्कुल में? होता है। जो डेढ़ फुटिया होता है ना, हाँ हाँ उससे बड़ा होता है मुंजा। हाँ। 1.5 फुटिया तो बहुत सुना है बहुत हमने। सुना आपने, 1.5 फुटिया। उससे थोड़ा बड़ा होता है मुंजा। अच्छा, ठीक है। और मुंजा आप कभी पुराने इतिहास में लेके चले जाना हम्म। कि जो पीपल के पेड़ के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, हम्म। वो मुंजा का ही असर होता है। अच्छा जी। तो ये अघोरी जी के पास में गया, अघोरी जी ने इसको देखा, देखने के बाद में ये थोड़ा लालच में था। हम्म। अघोरी जी से इसने शक्ति माँगी। तो इसने क्या, अघोरी जी ने क्या किया कि इसको एक मुंजा की शक्ति थी, अच्छा, मुंजिया दिया। मुंजा दिया इसको हाँ। कि तू जैसा भी चाहेगा हम्म। वैसा ही मुंजा काम करेगा। इसने डेमो माँगा कि हम्म। आप मेरे को डेमो दिखाओ। डेमो के तौर पे इसको अघोरी ने क्या किया, पैसे निकाल के दिखा दिए। एक ऐसा चमत्कार किया जिससे इसको यकीन हो जाए कि नहीं, ये मुंजा काम करता है। हम्म। और इसके पास में पैसे भी आए। हम्म। तो क्या हुआ, कितने पैसे आए थे वैसे इनके पास? 10 लाख के समथिंग थे 10 लाख रुपए डेमो डेमो में डेमो मिले? डेमो में। पर अघोरी ने मना किया था हम्म। कि इस पैसों की तू हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा जब क्यों? जब तक इसका तू साधना शक्ति नहीं कर लेगा, इसको भोग नहीं लगा देगा, हम्म। तब तक तू इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये मुंजा को भोग लगाना पड़ता है, हम्म। मुंजा की साधना करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसने बोला कि मैं भोग तो लगा सकता हूँ पर साधना कहाँ से करूँ। हम्म। तो उस अघोरी ने इसको एक यंत्र दिया हम्म। कि ये यंत्र तू तेरे पास रख, और जब तुझे पैसों की जरूरत हो, जब जब तुझे पैसों की जरूरत हो, तेरा कोई काम रुक रहा हो, हम्म। तो ये तेरा साथ देगा। जब जब पर पैसे चाहिए होंगे, जब जब वो लाके बिल्कुल, देगा। पर इसके नियम होते हैं। हम्म। जब सूर्य अस्त होता है, तो ये जो यंत्र है ये उसी स्थान पे तू रखना जिस स्थान के ऊपर ये यंत्र मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मतलब इसको शमशान में रखने के लिए बोला था उसको। अच्छा। इसने क्या किया कि वो जो यंत्र है हम्म। वो काम में लेने लगा, और जब संध्या होती, हम्म। सूर्यास्त होने लगता, तो ये यंत्र वहां छोड़ के आता शमशान के अंदर। अच्छा जी। जब तक मुंजा सिर्फ कुछ ही चीजों को भोग मांगता था। क्या क्या था? जैसे तांत्रिक चीजें होते हैं ना, शराब हो गई, हाँ। कोई मटन हो गया, इन चीजों को वो भोग मांगता था। हम्म। एक दिन इसको क्या हुआ कि रात को थोड़ा लेट हो गए,
वहाँ से आने के लिए, शमशान से आने के लिए। तो इसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये जो यंत्र है अपने घर ही रख लेते हैं, सुबह लेके चले जाएंगे, कल भी तो काम लेना है। तो इसने इन चीज़ों को, नियमों को तोड़ दिया था इसने, और जो वहाँ रखना था घर में रख लिया। बस घर में रख लिया। ठीक है। जैसे ये अपनी वाइफ के साथ में रात को सो रहा था, तो मुंजा ने क्या किया कि मुंजा का जो भोग है, जो उसकी उत्तेजना है, वो बढ़ने लगी। अब मुंजा ने क्या किया कि वो जो भोग लगाते थे ये तामसिक चीजों का, वो छोड़कर उसकी तो उत्तेजना थोड़ी और ऊपर आने लगी। ठीक है। इसकी वाइफ के साथ में उसने गलत हरकत करने लगा। अच्छा। इसकी वाइफ को आभास हुआ कि मेरे साथ में कोई ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरे साथ में कुछ शारीरिक संबंध बना रहा है। अच्छा। इस तरीके से मुंजा की शक्ति का प्रभाव इसकी वाइफ पे पड़ने लगा। पहला असर इसकी वाइफ पे दिखा था मुंजा का। अच्छा जी। मुंजा ने क्या किया कि जब उसकी वाइफ के ऊपर वो अपनी शक्तियों का प्रभाव डाला, तो इसकी वाइफ ने इसको बोला कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। पर लोभी लालची आदमी क्या करे, सही बात। लोभ लालच में आके इंसान सब चीज भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। इसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। जब ये वहां गया तो वहां से वो अघोरी भी गायब हो चुका था। मतलब जब ये कामाख्या वापस लौटे तो वापस वहाँ ये पूरी नहीं थी। अघोरी नहीं था, वो गायब हो चुका था। ठीक है। अब ये पूछे तो पूछे किससे कि मेरी वाइफ के साथ में ऐसा हो गया, पर मुंजा तब तक असर कर रहा था। अब क्या हुआ कि मुंजा ने ये जो तामसिक चीजें हैं, जो भोग है, वो लेना बंद कर दिया, जो ये दे रहे थे। जो ये दे रहे थे। ठीक है। अब उनकी उत्तेजना बढ़ने लगी, और उनकी उत्तेजना उनमें बढ़ने लगी कि वो शरीर मांगने लगा। उसका भी लालच बढ़ गया। और उसका भी लालच बढ़ गया। अब जैसे ये तामसिक चीजें देता, मुंजा का काम असर ही नहीं करता था, वो पैसों से एकदम नीचे लेके आ जाता था इसको। धीरे धीरे क्या किया कि मुंजा की शक्ति का प्रभाव इतना बढ़ने लगा कि ये उसके पूरे परिवार पे असर दिखाने लगा। इसके परिवार के हर मेंबर बीमार होने लगे। ठीक है। इसका वजन कम से कम भी 90 किलो के लमसम था, पर धीरे धीरे मुंजा के असर से, मुंजा के प्रभाव से इसका वजन 60 किलो के लमसम हो गया। इतना कम हो गया। इतना कम हो गया इसका असर। तो फिर क्या हुआ कि इसको किसी ने बताया मेरे बारे में, ठीक है। आगे ये आपको अपनी मुंह जुबानी बताएगा कि इसके साथ में क्या घटना हुई थी, कैसे मुंजा ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या क्या होता है, इसके मुंह जुबानी सुन लो। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ये बताएगा आपको। आप इनकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। मैं एक सेकंड। आप कंफर्टेबल है सब कुछ बताने के लिए? हम वैसे आपकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड करके रखेंगे, ब्लर कर देंगे। ठीक है तो आप आए हैं इनके साथ, और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। क्या हुआ था उस दौरान, जैसे कि कहानी बताइए, ये सब कुछ सच है? ये बिल्कुल सारी सच है, और ये 2020 की बात है। 2020 की बात। 2020 की बात है, जब मैं आसाम के अंदर मेरा जॉब लगा था वहाँ पे ना, तो वहाँ पे कोई अघोरी मेरे को मिले थे। जो उस समय मैं परेशान भी था, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद मेरी जो सिस्टर है उसकी मैरिज थी। अच्छा जी। पैसे थे नहीं, ठीक है। तो वो मिला था, तो किसी ने मिलाए थे अघोरी से। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो शक्ति वगैरह दी, जो ये बता रहे हैं कि भोग वगैरह सारा कुछ है ना, तो उसके बाद देख लो कि काफ़ी ज़्यादा जो परेशान है मैं हो चुका। अब क्या क्या भोग दे रहे थे वैसे? और मैं सारे उनको शराब दे रहा था, ठीक है, चिकन का दे रहा था। कई बार तो मैंने अपना खुद का खून भी उसको दिया है। मतलब उसने मांगा ब्लड आपसे? मांगा नहीं, देना पड़ता है, देना पड़ा? देना पड़ा है, मजबूरी में देना पड़ा है। कई बार मैं बाहर होता था, वहाँ कहाँ चिकन मटन लेके आऊँगा, सही बात है। वहाँ मेरे को अपना खून भी उसको देना पड़ा था। फिर आपको वो दिखता था वो? वो दिखता था रात को। कैसा दिखता था, मतलब कैसा होता था? होता था, उसकी तकरीबन हाइट थी 4 साढ़े 4 फुट, ठीक है। 4 साढ़े 4 फुट हाइट थी, और काले कपड़ों में होता था, काले कपड़े पहनता था? काले कपड़ों में होता था। और किसी को नहीं दिखता था आपके? और किसी को भी नहीं दिख रहा परिवार में। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि दिमाग का वहम भी हो सकता है? क्या हो सकता है रेल गार्डन तो सब बात करता था मेरे से वो, बात करता था? बात करता था। जब मेरे को पैसों की ज़रूरत होती थी या मेरे कोई काम निकलवाने होते थे, तब मैं उसको वो मंत्र वगैरह जो उन्होंने दे रखा था ना, उसके द्वारा मैं उनको बुलाता था। तो ये भी तो हो सकता है जैसे उस अघोरी ने आपके दिमाग में साइकोलॉजी कुछ बिठा दिया हो। कभी आपके पे फिजिकली कोई अटैक हुआ? फिजिकली मेरे साथ तो नहीं हुआ था, मेरी वाइफ के साथ हुआ था। हुआ था? वाइफ के साथ हुआ था, जैसे कि कोई उसके जैसे कि सास कोई संभोग कर रहा है, कोई फिजिकली रिलेशन बना रहा है, कपड़े अपने आप नीचे हो रहे हैं, वैसे वैसी चीज़ें हुई थी भाई। आपने देखा है मतलब वो चीज, मतलब वाकई में हो रहा होगा? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, देखा है अपने आप? बिल्कुल वो चीज़ देखा है। और आज मैं अपनी वाइफ को भी खो चुका हूँ।
वाइफ नहीं है? वाइफ 2022 में वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा-सा, लेकिन उन चीज़ों में प्रेशर में आके उन चीज़ों की वजह से वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। आपकी वाइफ ने सुसाइड किया? हाँ, और मैंने भी 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। ये तो भला उस भाई का जिन्होंने इनसे मिलाया मनोज जी से, एक बार आप इनसे बात करो। मैंने भी काफ़ी जगह ना बहुत काम करवाया मैंने। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना मैंने अघोरी से भी कराया, मौलाना से भी कराया। मतलब दुनिया का कोई ऐसा तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा जो जिनसे मैंने काम नहीं करवाया हो। लास्ट में किसी भाई ने बताया था इनके बारे में, बोला आप एक बार जाके उनसे मिलो, बात करो, बोला वहीं एक आपके लिए वो रास्ता निकाल सकते हैं। फिर मैंने इनसे बात करी और इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म भी किया। आज ये कि पैसे तो है मेरे पास, लेकिन फैमिली खो चुका हूँ। फैमिली में कोई नहीं है? फैमिली में मदर एक्सपायर हो चुके हैं उस चीज़ की वजह से। वाइफ़ है, वाइफ़ एक्सपायर हो चुकी। आज सिर्फ़ एक फ़ादर है, एक मैं हूँ बस, 2 बंदे सिर्फ़। हमें काफ़ी अफ़सोस है इस चीज़ का। हम सहानुभूति दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएँगे इसके बारे में। आपका दुःख नहीं बाँट सकते, आपके साथ जो हुआ। आपके लिए इन्होंने जो किया, आप खुश हैं उस चीज़ से? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो आज ज़िंदा ही बैठा हूँ ना, तो मैं इनकी बदौलत से बैठा। अब नहीं दिखता आपको? अब नहीं दिखता मेरे पे, अब परेशान भी नहीं करता। जितिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये मेरे पास में आया था ना, जी। तो ये समझ लो कि इसकी ज़िंदगी का लास्ट ऑप्शन नहीं था। ये बहुत परेशान होके आया था, क्योंकि मुंजा ने इसके पूरे ख़ानदान को एक तरह से विनाश कर दिया था। से बेफूल तोड़ा नहीं। ये थोड़ा लेट हो गया मेरे पास में आने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने वो नियम कानून तोड़ दिए थे, जो उस अघोरी ने बताए थे। जो तामसिक चीज़ वो अघोरी बता के गया था, जो नियम वो अघोरी बता के गया था। देखिए, शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके नियम कानून होते हैं। आजकल क्या होता है, कई अघोरी तांत्रिक देखते हैं, चंद पैसों के खुद के लालच में आके क्या है कि किसी को कुछ भी दे देते हैं। हालाँकि ये चीज़ सही नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी के शरीर को, किसी की फैमिली पे अटैक कर सकती है। ठीक। आपने कैसे उतारा फिर मुंजिया? आपसे मतलब कोई वार्तालाप हुई, कोई बैकफायर हुआ, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये जो मेरे पास में आया, तो मेरे पास में कुछ ऐसी गुप्त साधना है 10 महासिद्धियों में से, जिनमें से एक का नाम है योनि साधना। योनि साधना। बिल्कुल। सबसे खतरनाक शक्तियों में से माना जाता है वैसे योनि बिल्कुल, साधनाओं को। सबसे खतरनाक शक्तियों में से योनि साधना का एक गुप्त रहस्य होता है। बता सकते हो थोड़ा-सा इसके बारे बिल्कुल, में, मैं क्या आपको चीज़ है? बता सकता हूँ। जी। क्या है कि योनि साधना, आपको भी पता है कि जब जो माँ सती के 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक कामाख्या धाम है, जी। जहाँ माँ कामाख्या की पूजा होती है। और सबको पता है कि माँ कामाख्या की पूजा योनि से होती है। बिल्कुल सही बात। जहाँ माँ कामाख्या का योनि का भाग गिरा था, उसको माँ कामाख्या कहते हैं। हुँ, तो उसकी साधना कब होती है? अमावासी मेला आता है। अम्बुबाची मेला। अमावासी मेला आता हाँ। है। तो उस मेले में क्या होता है कि 3 दिन जो है माता के कपाट बंद होते हैं। 3 दिन माता की कोई पूजा पाठ नहीं करता। और उस समय आपने कभी यूट्यूब पे, कभी इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि माता के सफ़ेद कपड़े लगा देते हैं। हाँ। फिर वो 3 दिन कपड़े लाल होते हैं और प्रसाद के रूप में भक्तों को भी बिल्कुल। दिया जाता है। मतलब वहाँ पे जो मैंने सुना है कि वहाँ पे पानी भी लाल हो जाता है, जो नदी का बिल्कुल, पानी पानी होता भी है। लाल हो जाता है, पर इसकी तंत्र क्रिया असली क्या है, मैं आज आपको बताऊँगा। जो 3 दिन माता के कपाट बंद होते हैं ना, उस समय हमें ये तंत्र क्रिया करनी पड़ती है। माँ कामाख्या की एक मिट्टी की मूर्ति बना के, अच्छा जी। एक योनि का भाग बनाते हैं माँ कामाख्या का, ठीक है। और उसको हम सिद्ध करते हैं अच्छा। अपने तंत्रों से। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमारे आस-पास कोई इस विद्या को देख नहीं सकता, कोई इस विद्या को सुन नहीं सकता। मतलब जो हम तंत्रों मंत्रों को उच्चारण करते हैं ना, उसको कोई सुन भी नहीं सकता। ठीक है। या तो वो उसके ऊपर अटैक करेगी या हमारे ऊपर अटैक करेगी। अच्छा जी। ऐसे हमें स्थानों पे जाना पड़ता है। आपने कभी, हमारे राजस्थान के अंदर चिड़ावा लगता है गाँव, उसके अंदर गजानंद जी महाराज, जिसको बावले पंडित कहते हैं, उनके आपने कभी तपस्या के बारे में, कहानी के बारे में सुनना। वो माता रानी के 9 दिन पूजा कर रहे थे। 8वें दिन क्या किया, सेठ ने दरवाजा खोल दिया। अच्छा, कामाख्या देवी का? नहीं, ये आपको एक चिड़ावे की स्टोरी बता रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ। कि एक गजानंद जी महाराज जो बहुत फेमस है, जिनको बावले पंडित के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वो क्या है कि एक ब्राह्मण के घर में, एक सेठ के घर में तपस्या कर रहे थे। सेठ को उसने बोला कि मैं 9 दिन माता की तपस्या करूंगा, मेरी 9 दिन कोई कपाट नहीं खुलने चाहिए। ठीक है। पर ब्राह्मण था, सेठ डर गया कि यार ब्राह्मण है, 8 दिन से बंद है, कहीं मर तो नहीं गया है।
तो अचानक से सेठ ने क्या है दरवाजा खोल दिया। ठीक है। तो माता उसके साथ तक प्रकट हो गई थी उसके सामने, पर जैसे ही दरवाजा खुलने के बाद वो पागल हो गया, माता वहां से चली गई। वैसे क्या है कि जब 3 दिन हम ये पूजा करते हैं तो हमारे आसपास कोई नजर नहीं रहना चाहिए। ये इस पूजा का सबसे बड़ा नियम है। ठीक है। और योनि साधना वो साधना होती है कि आप कैसी भी तंत्र क्रिया कर लो, किसी भी देवी को मना लो, पर अगर आपको गुप्त योनि साधना आती है ना, तो वही असली तांत्रिक और वही असली अघोरी होता है। ठीक है। आपके पास है ये साधना? बिल्कुल, मैंने सिद्ध की हुई है साधना। और ये साधना एक चरण में सिद्ध नहीं होती जितिन जी, इसको 7 चरणों में सिद्ध करना पड़ता है। 7 साल लगते हैं इस साधना को सिद्ध करते हुए, 7 चरण में ये साधना सिद्ध होती है। तब जाके ये साधना किस काम में आती है कि जब हमारे पास में किसी गुरु ज्ञान की कमी हो जाए, हमारे पास में तंत्रों मंत्रों की कमी हो जाए, तो हमें ये तंत्र मंत्र ला के देती है ये साधना। ठीक है। ये हमारा सहयोग करती है। तो बहुत सारे अघोरी तांत्रिक मेरे पास आते हैं, अलग अलग साधनाएं बताते हैं। कोई कहता है कि काल भैरव की साधना बहुत बड़ी है, कोई कहता है कि माँ काली की सबसे बड़ी है, आप बता रहे हो कि योनि साधना सबसे बड़ी है। बिल्कुल। साधनाओं में क्या अंतर है और ये क्यों बड़ी छोटी हो जाती है, क्यों सब अपनी शक्तियों को बड़ा बता रहे हैं? देखिए, साधना सबकी अलग अलग प्रकार की सिद्ध की होती है। हाँ। और कई कई तो मैंने पॉडकास्ट भी सुने हैं, भैरवी साधना, भैरव साधना। भैरव साधना क्या होती है, हर जगह भैरव साधना काम नहीं आती। मैं आज आपको एक साधना के बारे में बताऊंगा, बटक भैरव साधना। बटक भैरव। बटक भैरव साधना क्या साधना होती है? अगर आप चाहे माँ कामाख्या की साधना कर लो, चाहे माँ काली की साधना कर लो, चाहे पैताल भैरव की, कोई भी साधना आप कर सकते हो, पर उससे पहले हमें बटक भैरव की साधना करनी पड़ेगी। बटक भैरव कौन थे? बटक भैरव एक बच्चे के रूप में, जो जब राक्षसों का संहार हो रहा था ना, तो सब देवी देवता ने अपनी शक्तियों से एक स्थान तैयार किया था, एक शक्ति तैयार की थी, जिसका नाम बटक भैरव है। और जिसने बटक भैरव की साधना शक्ति नहीं प्राप्त की, वो असली तांत्रिक नहीं माना जाता। सारे करते हैं मतलब? सारी करनी पड़ती है। आपको एंट्री जब लेते हो ना तंत्र क्रिया में, तो बटक भैरव से ही लेनी पड़ती है। ये आप सब कब बताया नहीं हमको किसी ने? ये बताएगा कौन? किसी को पता होगा तभी तो बताएगा ना। आजकल आप छोटे छोटे अघोरी को देख रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे तांत्रिक को आप देख रहे हो, 2 माला डाल के आ जाते हैं और टीका लगा लेते हैं, हम अघोरी। आज के 3 साल पहले आपने कभी किसी अघोरी को देखा है? हमने शमशानों में ही देखा है। शमशानों में देखा है ना। पर आज हर 5वें दिन एक नया अघोरी तैयार हो रहा है, हर 10वें दिन एक तांत्रिक तैयार हो रहा है। सिद्ध करना, साक्षात चीजें जो बताना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिसको पता होता है ना, वही ये चीज कर सकता है। आप जैसे बता रहे हो तंत्र की, आपको बहुत डीप नॉलेज है। बिल्कुल। आपने अलग अलग साधनाएं बता दी, हर धर्म की साधना अलग अलग होती है। थोड़ा सा अगर मैं मुस्लिम धर्म की तरफ आ जाऊं, कहते हैं उनका भी धर्म बहुत ज्यादा, जो उनका तंत्र है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या आपको उसकी भी नॉलेज है? मान लो कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी आपसे कभी कार्य कराने आ गया, तो आप उस फेज में क्या करोगे? देखिए, वैसे तो हमें हर चीज की नॉलेज होती है। अगर हमारे पास में कोई मुस्लिम काम करवाने आते हैं, तो उनकी 4 ऐसी शक्तियां ही हैं, ऐसी साधनाएं हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा। जिसका पहला नाम है नूरानी इलम। नूरानी इलम। बिल्कुल, जिसको आप नूरानी साधना भी कह सकते हो, हमारी भाषा में बोले जाए तो, पर मुस्लिम भाषा में उसको नूरानी इलम कहते हैं। ठीक है। नूरानी का मतलब होता है रोशनी, और इलम का मतलब होता है ज्ञान। जो अल्लाह की हिफाजत, रहमत और रूहानी इलम से जो ताकत तैयार होती है ना, उसको नूरानी इलम कहते हैं। ठीक है, मतलब अल्लाह की इबादत करना। बिल्कुल। दूसरा होता है पीर इलम, पीर साधना, जिसको पिरानी इलम कहते हैं। ये जो पिरानी इलम क्या होता है, जैसे हमारे गुरु होते हैं, हमारे अघोरी होते हैं, हम तांत्रिक होते हैं, हम इनकी क्या है कि सेवा करते हैं। वैसे क्या है, पिरानी इलम के अंदर पीरों की सेवा की जाती है। ठीक है। जो उनके बड़े जो है गुरु जो है, जो उनके इमाम है, मौलाना है, जब उन एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी वो सेवा करते हैं, उसको कहते हैं पिरानी इलम। ठीक है। तीसरा इलम जो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो होता है रूहानी इलम। रूहानी इलम। रूहानी इलम, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो रूह होती है, उस पे ये साधना होती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पितरों के ऊपर ये काम होता है ना, बिल्कुल, हम अपने घर में पितर को मानते हैं और मानते हैं, तो वैसे क्या है, रूहानी इलम में ये जो रूह होती है ना, इनको ये सिद्ध करके, इन पे काम करके ये अपने उनको मानते हैं, मौलिक को। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि मान लो जैसे आप अघोरी हो सनातन धर्म में, आप हर किसी की आत्मा सिद्ध करने का दावा करते हो, प्रेत भी कर लेते हो, मुस्लिम भी हो जब भी,
क्या मौलवी भी हिंदुओं की आत्मा को सिद्ध कर सकता है? क्योंकि हमारा धर्म तो अलग हो जाता है और हमारे जो क्रियाकर्म होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, कर सकता है मौलवी? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ जतिन जी, कि तांत्रिक की जो साधना है, मौलाना साधना से थोड़ी पावरफुल होती है। क्यों? हमारे पास में ऐसी आइडेंटिटी होती है, जैसे करण पेशाचनी है, डेढ़ फुटिया है, मुंजा है, ऐसी ब्रह्म राक्षस है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास में। और वो जो हमारी चीज़ सिद्ध करते हैं ना, तो उनका कर्म अलग तरीके से होता है। क्योंकि आत्मा जब इंसान शरीर छोड़ देता है ना, तो आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ आत्मा ही होती है। आत्मा हो जाती है वो नॉर्मल। बिल्कुल, ठीक है। उनको तो हम नाम दे देते हैं। और वो वैसी आत्मा सिद्ध कर सकते हैं, जो व्यक्ति जो है नकारात्मक सोचता है, जो ईश्वर में ध्यान नहीं देता, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता, वो ऐसी आत्मा को सिद्ध करते हैं ठीक है, और मतलब जो उनसे नास्तिक अपना होता है, काम करवाते हैं। जो नास्तिक होता है उसे सिद्ध जो कर- नास्तिक होता है, हम्म। कौन सा धर्म सबसे, मतलब अगर मैं तंत्र की बात करूं, मुस्लिम तंत्र या सनातन का तंत्र, कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल है? सनातन का तंत्र। 100%? बिल्कुल, काट हो सकती है उसमें मुस्लिम तंत्र? बिल्कुल कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। नहीं होता है। देखिए, सभी अपनी-अपनी सिद्धियों लेके बैठे हुए हैं। सभी को अपने-अपने धर्म का ज्ञान है। हमें सनातन का ज्ञान है, तंत्र क्रिया का ज्ञान है, उनको अपनी तंत्र क्रिया का ज्ञान है। आप कभी भी देख लेना जितिन जी, कि आप अगर लाइव डेमो देखना चाहो, जैसे हमारे मेहंदीपुर बालाजी के अंदर कई प्रेत आत्माएं आपको लाइव दिख जाएगी। बिल्कुल। वैसे ही क्या है, राजस्थान के अंदर नरड शरीफ दरगाह है। हाँ, बहुत नाम सुना उसका। हाँ, वहां पर आपको रूहें जो है लाइव दिख जाएगी, सारे जो वो मुस्लिम कैद रखते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भी मैंने देखा है कि नीचे तो कुछ और हिसाब किताब है मंदिर के अंदर, लेकिन पहाड़ी के ऊपर तो मैंने देखा है कि ग्रिल के साथ भी लटके हुए लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो वो लड़के हुए लोग होते हैं ना, उनको प्रेत पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और जो प्रेत जब किसी को पकड़ लेता है ना, तो इंसान का शरीर बेकाबू हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। ठीक। और जो मैं आपको नरड शरीफ की दरगाह बता रहा हूँ ना, जब नवाज होती है ना इनकी 5 टाइम की, तो वो रूहें जो है बाहर निकल के आती है। चाहे आप उसको लाइव सुबह भी देख सकते हो, रूहों को लाइव देख सकते हो आप अपनी आंखों से। अपनी आंखों से, कि वो कैसी हरकतें करते हैं, कैसे दीवार पे टक्कर खाती है, कैसे जमीन में लौट जाती है, आप लाइव देख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि मतलब दिमाग का वहम हो, क्योंकि साइकोलॉजी तो बहुत चल रही है आजकल। देखिए, हर चीज साइंस से नहीं जुड़ी होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो तंत्र क्रिया हकीकत होती है। आज ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाई, ये वर्षों से चली आ रही है। आपकी नजर में तंत्र क्या है वैसे? मेरी नजरों में तंत्र वो है, जब इंसान जन्म लेता है और इंसान मरता है, तब तक तंत्र चलता है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैं आपको बताता हूँ। अगर अब कोई बच्चा रो रहा है, तो बड़े शानी क्या करते थे कि अगर कोई दवाई से सही नहीं हो रहा ना, तो वो किसी शानी के पास में जाते थे, किसी गुरु के पास में जाते थे, जिसको हमारी भाषा में झाड़ा बोलते हैं, जिससे बच्चे की हेल्थ सही हो जाती, नजर उतर जाता था। तो वो भी एक तंत्र ही है। जब इंसान मरता है ना, तब आप कभी भी चले जाना, कि जब उसका दाह संस्कार तभी माना जाएगा जब इंसान के नाखून और दांत, ये 2 चीज उसको मिलेगी। और अगर किसी के नाखून और दांत को अगर आप सिद्ध कर लो, तो इंसान, मरे हुए इंसान की आत्मा से भी आप बात कर सकते हो। मतलब अगर उसके नाखून और दांत मिल जाए, मिल जाए। अघोरी करेगा या नॉर्मल बंदा भी कर सकता नहीं, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है। हाँ। ये सिद्ध की हुई है वही बंदा कर सकता है। हम तांत्रिक कर सकते हैं, अघोरी कर सकता है। वो उसके पूर्व जन्म जाके उससे पूछ सकता है कुछ चीजें। अघोरी का उद्देश्य क्या होता है? मतलब अगर वो इतने प्रेत, इतने लोगों को सिद्ध कर रहा है, उसका उद्देश्य उससे है क्या? वो खाली बैठ के खाली समय में खाना वाना भी तो खा सकते हैं, भगवान की अर्चना आरती भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सिद्ध ही क्यों करते हैं? देखिए, सभी का अब धरती पे आए हैं ना, तो सभी का अपना अपना एक कर्म होता है। ठीक है। अघोरी महादेव से जुड़े होते हैं। और जो महादेव का भक्त होता है ना, उसको सिर्फ साधना के अलावा, अपनी शक्तियों प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं दिखता। ना वो खाना दिखता है, ना उसको सोना दिखता है। उसको सिर्फ एक चीज दिखती है, महादेव की साधना। ठीक है। रावण था, बहुत प्रभावशाली था, 4 वेदों का ज्ञान था रावण को, फिर भी उसने महादेव की साधना की ना। वैसे ही क्या है कि अघोरी जो होते हैं, और जो सच्चे अघोरी होते हैं ना, उसके पास तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास में जाने से इतनी दुर्गंध आती है आपको कि उसका, उनका आंखों का तेज आप
झेल नहीं सकते। हकीकत बात तो ये है। क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अघोरियों के नाम पे। देखिए, जिनको थोड़ी तंत्र क्रिया आती है ना, वो अपने आप को घोरी मानते हैं। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ज़्यादा तो जब रावण ने महादेव को ही अपने कंट्रोल में किया था, उनको ही ज़्यादा नहीं है, जिनको 4 वेदों का ज्ञान था। तो हमें तो कहाँ से आएगी? ठीक है। आपने ब्रह्म राक्षस का नाम सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। एक ब्रह्म राक्षसनी भी है। वो ब्रह्म राक्षस नहीं है, क्या है वो? ब्रह्म डाकिनी है वो। ब्रह्म डाकिनी? बिल्कुल, ब्रह्म डाकिनी है वो। थोड़ा समझाओ इसके बारे मैं में इसके सुने बारे तो। में आपको विस्तार से समझाता हूँ हाँ। कि पुराने समय में आपने कभी कहानी किस्सों में सुना होगा कि किसी गांव के अंदर कोई महिला तंत्र क्रिया के जान पहचान वाली थी। जैसे मयूं के अंदर होती है। जैसे में उनके अंदर है, हाँ। वैसे क्या है कि बंगाल के साइड में ऐसे कई गांव हैं जिनकी महिला आज भी तंत्र क्रिया जानती है। ठीक है। अब जो महिला तंत्र क्रिया जानती है ना, उस महिला को क्या है कि गांव से थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि उसको एक डाकन का रूप मानते हैं कि ये कुछ करा नहीं दे, इसका किया हुआ हम पे असर ना कर जाए, तो वो गांव से दूर रहती है। ठीक है। और वो क्या है कि अपने आप को जब पीड़ित समझने लगे, जब समाज का किसी और की उत्तेजना उस पे पीड़िता बढ़ने लगे, अगर उस दौरान उसकी कोई मन इच्छा अधूरी रह जाती है ना, तो वो ब्रह्म डाकनी का रूप ले लेती है। और ब्रह्म डाकनी की एक सबसे कठिन जो परीक्षा होती है ना, वो ये होती है कि इसको जल्दी से कोई बंदा सिद्ध नहीं कर सकता। ब्रह्म डाकिनी को? ब्रह्म डाकनी को मैंने है ना करण पिशाचिनी सुन लिया, अप्सरा सुन ली, साधनाएं सुन ली। ये नया नाम जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ब्रह्म डाकिनी। ये आप दोबारा सुनोगे भी नहीं। मैंने भी बहुत बार सुना है, करण पिशाचिनी मैंने सिद्ध भी किया हुआ है। मेरे कान में आके बोल देती है आपके स्टूडियो में दिखा दूंगा। कभी आपने सुना ब्रह्म डाकनी को आपके स्टूडियो में दिखा दूंगा? क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि जिसको खुद को तंत्र क्रिया का ज्ञान होता है ना, उसको कोई जल्दी से सिद्ध नहीं करता। जो ब्रह्म डाकिनी होता है ना, वो खुद तंत्र क्रिया जानती है, तंत्र क्रिया पहले से जानती होती है। पहले से जानती होती है वो। मतलब कोई इसे सिद्ध करे तो वो उसको चैलेंज कर सकती है। बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसको सिद्ध वही बंदा कर सकता है जो उसको पूरी तरीके से अपनी माता के रूप में देखता हो, अच्छा। जो उसको अपनी माँ मनाए, हाँ। जो घोरी तांत्रिक, हाँ। वो फिर उसके बेटे के रूप में उसको अपनी सिद्ध करने देती है, ऐसे नहीं सिद्ध करने देती। और अगर आपकी एक छोटी सी गलती, अगर वहां से उसका आदेश नहीं आया, वहां से आपकी कुछ गलती हो गई, तो वो आपकी प्राण भी ले सकती है, क्योंकि तंत्र को तंत्र नहीं काट सकता। जैसे हमने सुना है कि मतलब अगर अघोरी तांत्रिक की मृत्यु हो रही है तो वो स्वर्ग में या नरक में नहीं जाते हैं, वो धरती पे ही भटकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मतलब जो अगर तंत्र में अगर कोई लेडीज है, वो भी इसी योनि के अंदर जाती है। बिल्कुल इसी योनि के अंदर वो जाती है। और तांत्रिक अघोरी किस योनि में जाते हैं? देखिए, हर चीज की एक जरूरत होती है। जहाँ ब्रह्म डाकने की जरूरत होती है ना, जिस किसी की सिद्ध की होती है ना, तो वो उसको तंत्र क्रिया के अंदर काम में लेने से पहले उसके पूरी चीजों को देखते हैं कि ये कहीं उसके ऊपर उल्टा असर तो नहीं कर जाएगी। ठीक। वो ऐसे नहीं कहती कि ये बच्चे का काम है, ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है। वो उस परिस्थिति में काम आती है कि जहां आप हर तरीके से नीचे जा रहे हो, आपकी तंत्र क्रिया काम करना, असर करना थोड़ा कम कर रही है, तो आप उसको फिर अपनी सिद्धि से बुला सकते हो। आपका मानना है वैसे तांत्रिक अघोरी कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं होते? ईश्वर को देखिए, जब इंसान जिंदगी भर ईश्वर की शक्ति कर रहा होता है, हाँ। तो वो जीते जी ईश्वर का हो जाता है। हाँ। उसमें मरने के बाद शरीर क्या ईश्वर का होना है? ठीक। वो तो जीते जी ईश्वर का ही है। आजकल मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आ रही है शमशान के अंदर लाइव क्रिया करते हुए ना, आवाजें आती हैं पीछे से। रात के 2 बजे 3 बजे अघोरी आवाजें मार रहे हो तो उनका पीछे से जवाब भी आ रहा होता है। आपका मानना है आप ये सही होता है और आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है शमशान के अंदर? बिल्कुल, मेरे साथ में ऐसी तो पहले बहुत सारी घटना हो चुकी है। कोई भी एक? मैं आपको एक घटना बताऊंगा कि मेरा एक विदेश का कोई क्लाइंट था। हम्म। उसका नाम शायद अंकित था, जो पंजाब से बिलोंग करता था। वैसे वो यूएसए रहता था। उसकी एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक लड़की को पाने के लिए काम करवा रहा था मेरे से। ठीक है। और जो वो काम करवा रहा था ना, वो पहले से किसी तांत्रिक के बंधन में था। लड़का? लड़का, अच्छा जी। वो पहले से किसी तांत्रिक के बंधन में था। और उस लड़की ने क्या किया कि उस लड़के को बंदिश करा दिया था पहले से ही। अच्छा जी। अब उस लड़के को तो पता था कि इस लड़के को मेरे को पाना है कैसे भी करके।
पर मेरे ऊपर जो बंदिश है किसी तांत्रिक की हुई, वो मैं कैसे हटाऊं? ठीक है। उसने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं रात्रि 12 बजे शमशान के अंदर जा रहा था, साथ में मेरा चेला था, हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे। मेरे पास में, आप जतिन जी मेरे अगर पुराने पॉडकास्ट आप देखोगे तो बगलामुखी से सिद्ध की हुई मेरे पास में नारी कंकाल की हथकंडी है। नारी कंकाल की हथकंडी। नारी कंकाल की हथकंडी वो होती है कि जैसे हम कोई तांत्रिक या कोई अघोरी कोई क्रिया कर रहे हैं तो हम पे कोई चीज का अटैक ना हो, ठीक है। इसके लिए हम जिसका काम करने के लिए जाते हैं ना, तो नारी कंकाल की हथकंडी जो है, जो मैंने सिद्ध की हुई है, वो मेरे साथ लेके जाता हूँ। क्या होती है वैसे, वो थोड़ा सा आप समझाओगे आप? देखिए, जैसे कि बगलामुखी की एक साधना में से जो हम सिद्ध करते हैं, उनमें से क्या है, आपने कभी सुना होगा कि विष्णु जी के पास में सुदर्शन चक्र था, बिल्कुल। हनुमान जी के पास में गदा थी, शिव जी के पास में त्रिशूल था। ये क्या था कि उनका एक अस्त्र और शस्त्र था। सही है। वैसे हमको कोई चीज अटैक ना करे, हम इतनी तंत्र क्रिया करते हैं, भूत प्रेत पिशाच करण पिशाच इन सभी हमारे साथ रहते हैं, तो हम पे उनका उल्टा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम माँ बगलामुखी की सिद्धि से, माँ बगलामुखी की तंत्र क्रिया से एक अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं, जो श्री माँ बगलामुखी ही हमें दे सकती है। ठीक है। उसको हम सिद्ध करते हैं और अपने साथ रखते हैं। जब रात्रि को हम काम करने के लिए जाते हैं ना, तो अपना शस्त्र हम साथ रखते हैं, ठीक है। जिससे हम पे कोई चीज का अटैक ना हो। तो मैंने वो सिद्ध की हुई थी। अब जो मेरे साथ वाला बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था, वो क्या है कि उसके ऊपर वो चीजों का अटैक हो गया जो तानसेन ने की थी, ठीक है, मतलब जो गाड़ी चला रहा था। जो गाड़ी चला रहा था। हाँ। अब क्या हुआ कि गाड़ी खाई में जाती जाती बच गई, हम्म। क्योंकि मुझे तो पता चल गया है कि साथ में कोई चीजें आ रही है, और वो इतनी पावरफुल चीजें थी जिसका नाम मैं आज आपको बताऊंगा। कपाल प्रेत। कपाल प्रेत। कपाल प्रेत। कपाल प्रेत वो होता है जब अघोरी 10 प्रेतों को मिला के एक प्रेत तैयार करता है। अच्छा। 10 शक्तियों की एक शक्ति होती है जिसको कपाल प्रेत कहते हैं। ठीक है, मतलब कपाल नहीं होता वो, वो खाली कपाल, खोपड़ी जो होती है। वो कपाल से भी खतरनाक होती है। अच्छा जी। हिंदू धर्म के अंदर अगर आप किसी का दाह संस्कार कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मरे हुए इंसान को जब अग्नि लगती है ना, तो उसका सिर फोड़ेंगे, सही है। और सिर फोड़ने के बाद उसमें घी डालेंगे, जिससे हम मान जाते हैं कि हाँ भाई इसका दाह संस्कार हो गया है। अगर किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ होता, किसी का कपाल का, तो वो कपाल प्रेत की जूनी में आता है। अच्छा जी, मतलब किसी का सर ना फूटा हो तो। बिल्कुल। तो उसको पूरा दाग नहीं माना जाता। ठीक है। तो वो अघोरी ने क्या किया, 10 प्रेतों को मिला के एक कपाल प्रेत तैयार किया, जो मेरे पीछे उसने छोड़ा। उसने छोड़ा इसलिए क्योंकि मैं जो बच्चे का काम कर रहा था ना, वो काम मेरा सफल हो रहा था। अच्छा। और अघोरी जो था वो थोड़ा शक्तिशाली भी था, और अपनी ईगो पे आ गया कि मेरे काम को कौन रोक सकता है, ठीक है। कौन है ऐसा। तो उसने क्या किया कि उस बच्चे के ऊपर तो काम करना कम कर दिया, और उसने सीधा मेरे पे ध्यान दिया कि इसको तांत्रिक को कैसे जैसे करके रोकता हूं मैं। तो जब मैं शमशान की रात्रि 12 बजे ये मसान साधना कर रहा था, मसान साधना वो साधना होती है कि जब किसी का कहीं भी काम नहीं होता, जब कहीं वशीकरण फेल हो जाए, काला जादू फेल हो जाए, तो मसान साधना से वो चीजें संभव कर सकते हो आप। ठीक है। तो मैं उस बच्चे का मसान साधना क्रिया कर रहा था, तो मेरे को ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें आ रही थी पास में कि जैसे मेरे को कोई मेरे पास बुला रहा है। कैसी कैसी आवाजें थी? जोर जोर से कोई बच्चे की रोने की आवाजें थी। और हकीकत में आपको एक बताऊं तो जो मेरे साथ में बच्चा था ना, जिसको मैंने वापस भेज दिया था घर कि तू घर चले जा, वो भी मेरे को साक्षात नजर आया। मतलब वापस शमशान में? बिल्कुल। और वो मेरे को आवाज लगा रहा है, गुरुजी आप यहाँ आ जाओ, गुरुजी आप यहाँ आ जाओ। मुझे आभास तो हो गया था कि ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है मेरे साथ में, ये सिर्फ मेरी पूजा को भंग करना चाहती है। तो जब मैं उसकी आवाज सुन रहा था तो मेरा ध्यान वहां से भटक रहा था, और वो ये चीजें चाहती थी कि और तो उसके पास में कोई चीजें है नहीं, क्योंकि आवाजें आएंगी, कोई औरत दिख जाएगी तो मैं उठने वाला नहीं साधना से। पर जब मैंने उसको देखा तो मेरे को उससे भी आभास होने लगा कि ये इसके शरीर को कहीं पकड़ ना ले, लड़के ये सच में ना आ जाए कहीं। तो मैं जैसे तैसे करके वहां 4 घंटे की मेरी ये पूजा थी, और ये 4 घंटे की पूजा 12 से 4 बजे तक की थी, ये मैंने पूरी की। जैसे मैंने ये पूजा की तब जाके वो चीजें पूरी तरीके से खत्म हुई। ठीक है।
और अगर मैं उस समय 1 मिनट के लिए भी वहाँ से खड़ा हो जाता ना, तो आज मैं आपके स्टूडियो में भी नहीं होता। अटैक कर देती बैकफायर, एकदम अटैक कर देती। जान चली जाती है, मतलब आजकल कहते हैं ना पागल हो जाते हैं, दोनों में से एक चीज होती है। देखिए, जान तो नहीं चली जाती, क्योंकि जान के लिए तो वो मेरे पास में थी शक्तियाँ, हाँ, पर मेरे को इतना कर देती कि मैं आगे किसी का काम ले सकता था या नहीं ले सकता, उसकी मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती। ठीक है, मेरे कई तंत्र क्रिया जो मैंने सिद्ध कर रखे हैं, उनको वो भुला देती, ठीक है। दिमाग से निकाल देती हो। काफी मतलब डरावना एक एक्सपीरियंस रहा आपका उस दौरान। वशीकरण हो रहा था उसके अंदर, जो आप बता रहे हो, जो लड़का जो करवाना चाह रहा था, वशीकरण की सबसे खतरनाक चीजें मेरे को बता सकते हो आप? क्योंकि हमने जाना है वशीकरण क्या है, मुझे सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई वशीकरण करा रहा है, क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान एक शरीर के ऊपर सिर्फ़ 2 ही बार वशीकरण कर सकता है। दो ये बार हो सकता है। वशीकरण की हकीकत है। आजकल तो बहुत फ़ोन आते हैं, हाँ, हम वशीकरण कर देंगे, इसके ऊपर से वशीकरण तोड़ देंगे, आप वाला कर देंगे। पर हकीकत में एक बंदे के ऊपर सिर्फ़ 2 ही बार वशीकरण सक्सेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो उससे पाएगा। ज़्यादा नहीं हो पाएगा। दावे चल रहे हैं लोगों के, तो वो तो कर देते हैं, बाहर से कर देते। देखिए, बाहर से भी कर देते हैं, कोई तो कहता है 1 घंटे में वशीकरण करके दिखा देंगे, आधे घंटे में वशीकरण करके दिखा देंगे। अरे कहाँ से कर दोगे आप आधे घंटे में वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण? आपको क्या नहीं चाहिए? 1 घंटे में क्या, 10 मिनट में भी वशीकरण वही बंदा कर सकता है जिसकी पूरी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है, और वो भी अघोरी या तांत्रिक। वो भी 5 मिनट के लिए, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए किसी के ऊपर कर सकता है, कि उसको सिर्फ़ अपनी ओर मोहित कर सकते। कोई नॉर्मल इंसान का काम वो नहीं कर सकता, कि 5 मिनट में, ये मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि मेरे पास में लड़की का फ़ोन आ जाए, आप कुछ ऐसे चमत्कार कर दो, तो उसमें समय लगता है। लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, लाइफ़ टाइम के लिए भी होता है, सारी पर जिंदगी। लाइफ़ टाइम के लिए कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके नियम और आधार होते हैं। आज इंसान कितना जीता है, कितना मरता है, ये मंजूर थोड़ी ना है, ये तो जीवन है। तो लाइफ़ टाइम के लिए वशीकरण कैसे आप दावे के साथ कह सकते हो? होता है वशीकरण, एक नियम आधार होता है वशीकरण, 10 साल, 12 साल या शादी तक। अधिकतर हमारे पास में जो केस आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि गुरुजी, हमें सिर्फ़ उससे शादी करनी है, आप इतना हमारे ऊपर से वशीकरण कर दो। मोस्टली केसेस कौन से वशीकरण के? मोस्टली केसेज़ हमारे पास में लव के आते हैं। हम्म, जब कोई लड़का किसी लड़की को ब्लॉक कर देता है, कोई लड़का किसी लड़की को ब्लॉक कर देती है, ये केसेस हमारे पास में बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें जो हम सबसे बड़ी साधना करते हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया, मसान साधना और मेरा एक यंत्र वशीकरण, ये मैं बहुत ज़्यादा काम में लेता हूँ। यंत्र वशीकरण क्या होता है इसमें? यंत्र वशीकरण वो वशीकरण होता है कि जब आपने कभी अपने बड़े पे या किसी छोटे बच्चे पे ताबीज़ देखा होगा, बहुत लोग वो पहनते हैं गले में। बहुत लोग पहनते हैं। वैसे ही हम सिद्ध की हुई चीज़ें से एक यंत्र बनाते हैं, और वो यंत्र उस बंदे को भिजवाते हैं जिस पे किसी ने वशीकरण करवाना होता है। अगर वो बंदा उस यंत्र को पहन के सामने वाले के पास में चले जाए, तो वो उसके वश में हो सकता है। वश में हो जाएगा वो उसके। बिल्कुल। उसके लिए उसका नाम बताना पड़ेगा हमें, उसकी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी कि हाँ गुरुजी, हमें इसको वश में करना है, इसका ये नाम है, इसकी ये फ़ोटो है। उसके आधार पे वो एक यंत्र तैयार होता है। सच्चाई है, लॉजिक है इस बात में कि मतलब हम किसी को उसकी इच्छा के बिना वश में कर ले? होता है ऐसा सच में? बिल्कुल होता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप मेरे को वश में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं आपको लाइव वश में करके दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ बोले ना कि मनोज जी, मुझे स्टूडियो में आप अपने वश में करके दिखाओ, तो मैं आज आपको लाइव वश में करके दिखा सकता हूँ। ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास में। आपसे जितनी भी बातें इस पॉडकास्ट में करी है ना, मेरे को हर बात के अंदर इंटरेस्ट भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है और ज्ञान भी इतना ज़्यादा मिल रहा है, जो मेरी ऑडियंस जो देख रही है, मुझे लगता है वो भी तृप्त हो गई होगी इस ज्ञान से। बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक ज्ञान लग रहा है मुझे। मैं जानना चाहूँगा, एक साधना जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और डरावनी मानी जाती है, जिसका जिक्र भी आपने करा था, पाताल भैरवी साधना। बिल्कुल। भैरव साधना बहुत सुनी है, पाताल भैरवी के बहुत चर्चे हैं, लेकिन समझ किसी को भी नहीं आती। थोड़ा समझाओ आप। आज तक किसी ने, आप यूट्यूब भी करोगे ना, तो भी आपको पाताल भैरवी साधना के बारे में दिखेगा नहीं। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पाताल भैरवी साधना क्या होती है और इसकी साधना कैसे की जाती है, मैं दोनों बताऊंगा। इसके थोड़ा इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। रावण का भाई था अहिरावण। बिल्कुल। रावण के 4 भाई थे, उसमें से एक अहिरावण था। धरती में रहता था। बिल्कुल। वो पाताल में रहता था। उसने क्या किया कि राम और लक्ष्मण को अगवा करके पाताल में लेके चला गया। अब उसका जो शिष्य था, वो था मकर ध्वज।
जो हनुमान की संतान थी, हनुमान जी के बेटे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। जब राम और लक्ष्मण को हनुमान जी ढूंढने के लिए आए, तो सबसे पहले उसको मकरध्वज मिला। तो मकरध्वज ने कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, ये मैंने आज्ञा दी है, उन्होंने मेरे को ये वचन दिया है कि किसी को अंदर मत आने देना। तो हनुमान ने बोला कि आप हो कौन? उसने बोला कि मैं हनुमान पुत्र हूँ। हनुमान जी ने बोला कि मैं ब्रह्मचारी आदमी, मेरा पुत्र कैसे हो सकता? तो उसने बताया कि जब आप मगरमच्छ के पेट में थे, तो उसके पसीने से मेरी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तब मेरा नाम मकरध्वज पड़ा। तो हनुमान जी ने उनको समझाया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, मैं जो है धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, और आप जो है बुराइयों का साथ दे रहे हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और जो अहिरावण था ना, वो माँ दुर्गा का और माँ काली का भगत था। उसने माँ दुर्गा, माँ पैताल भैरवी की साधना की हुई थी। तो हनुमान जी जब गए वहां, तो जाने के बाद अहिरावण को देखा, अहिरावण से युद्ध किया। तो पताल के अंदर क्या है, अहिरावण के पूरे अंदर पावर था। हनुमान जी बहुत प्रभावशाली है, पर पताल के अंदर अहिरावण में थोड़ा जो है बल था, पावरफुल था, क्योंकि शक्तियाँ थी ना पताल शक्तियाँ भैरवी। थी। तो उसने सबसे पहले माता से आज्ञा ली कि माँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो न्याय के लिए कर रहा हूँ। आप जो ये इसको वचन दे रखी हो कि तू पताल में रहेगा तो तेरी सुरक्षा रहेगी, तो आप इसको वचनबद्ध करो। तब हनुमान ने पहले माँ पैताल भैरवी की साधना की, वहां से उसकी शक्तियां प्राप्त की, और पंचमुखी हनुमान के रूप में, जो आप पंचमुखी हनुमान सुनते हो ना, जी। वो पंचमुखी हनुमान के रूप में अहिरावण का वध किया। ठीक है। वहीं से पैताल भैरवी साधना स्टार्ट हुई। और जो पैताल भैरवी जो साधना है, वो अघोरी और तांत्रिक कैसे सिद्ध करते हैं? इसका जो गर्दन है वो आसमान में रहना चाहिए, आकाश में, और जो धड़ है वो जमीन के नीचे रहने चाहिए। फिर वहां 4 साल तक ये साधना होती है, अच्छा तब जाके पैताल भैरवी साधना की जाती है। आप कभी घर में निर्माण कार्य करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो कि एक सोने की सांप सपनी, जिसका घर के नीचे थोड़ा डाल दो। बजट होता है, वो तो हाँ। सोने की रख देता है, नहीं हाँ। चांदी की भी रखते हैं। पंडित क्या करता है, वो बुलाता है, वो क्यों रखते हैं? हम्म। क्योंकि वो महादेव साक्षात पताल की रक्षा करते हैं। हम्म। और आपने कभी गड़े हुए धन का नाम भी सुना होगा कि बहुत गड़ होता पे है। जमीन के नीचे से सांप निकलता है, हाँ। तो वो कौन है? ये पैताल भैरवी की सुरक्षा के लिए महादेव है, पैताल भैरवी है। तो पैताल भैरवी की साधना भी इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन साधना है। और पैताल भैरवी का रहस्य यही है कि पैताल भैरवी कहाँ बनी, किसने वध किया। हनुमान जी का आज जो पैताल भैरवी सिद्ध करते हैं ना, उसके पास में हनुमान जी की शक्ति भी रहती है, क्योंकि हनुमान जी उनका शिष्य बन के वहां गया था। अच्छा, तो ये जो शक्ति अगर हासिल कर लेता है कोई, तो उसका फायदा क्या होता है? ये जो शक्ति अगर कोई हासिल कर लेता है ना, तो इस शक्ति के अंदर क्या होता है कि जो हम क्रियाकर्म कर रहे हैं, इंसान जब मर जाता है, ठीक है, तो हमारे पास भी बहुत सी ऐसे रहस्यमय चीजें रह जाती है जो इंसान मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है। तो पैताल के अंदर से वो चीजें निकल के, ठीक है, ये साधना करके हमें उन चीजों का ज्ञान हो जाता है कि कहाँ किसमें क्या कमी रही है। मतलब छुपा हुआ ज्ञान या छुपी छुपा हुई हुआ बातें ज्ञान, निकालने का काम। धन भी निकलता है, मैंने सुना है। बिल्कुल निकलता है, पाताल भैरवी की साधना की जाए तो आप छुपा हुआ धन ढूंढ सकते हो जमीन के अंदर। बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। उसके अलग प्रक्रिया होती है, हाँ। उसमें हमें देखना पड़ता है कि कहाँ क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ये बहुत रहस्यमय चीजें हैं। मेरे से किसी ने बोला था कि कई बार ऐसा होता है ना, कि मैंने देखी वीडियो भी, कि पुराने पुराने घर के अंदर भी तंत्र होते हैं और जमीन के नीचे गड़े होते हैं वो। बिल्कुल गड़े, खोदा जाता है, जब वो पता लगता है कि इस घर पे तो तंत्र है, उसमें भी पाताल भैरवी का यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है। साधना भी यूज होता है उसमें? इसके अंदर क्या होता है जितिन जी, मैं आपको बताऊंगा कि अब के समय तो आपको पता है बैंक है और पैसे डिपॉजिट करने के लिए कई साधन है। पहले जब राजा महाराजा के पास में जो धन होता था, वो कहाँ रखते थे? वो सामने तो रखते नहीं थे। बिल्कुल। तो उसके लिए खजाने के लिए वो जमीन में दफनाते थे। ठीक है। तो जहां आप पुरानी हवेलियां देखते हो, जहां आप खंडर मकान देखते हो, तो वहां रियल में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। आपने ढूंढे हैं वैसे घड़े देखिए, यंत्र और तंत्र?
मैं पहले 1-2 बार गया था, 1-2 बार निकाले भी हैं मैंने खुद ने, फिर मैंने ये काम करना बंद कर दिया। मैं अब राहत बता देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ कि हाँ, ये रास्ता ऐसे होता है। बंद क्यों करना पड़ा? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं, जब इंसान मैं अभी तो आपको बताया कि जब इंसान लोभ लालच में आता था ना, तो अपनी सूझबूझ खो देता है। फिर उसको यही दिखता है कि मेरे घर में खजाना है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, तो वो अपना काम कारोबार बंद कर देता है। उसके दिमाग में यही रहता है कि यहाँ गड़ा हुआ धन है। सही है। हालाँकि हम कहते हैं कि ये आप दिखाओ पहले, हर किसी को अपने घर में ना बाँटो। पहले दिखाओ कोई तांत्रिक का कोई अघोरी है जो ये चीज़ें सिद्ध की हुई जिसकी है, पताल भैरवी की, हाँ। उसको दिखाओ। अगर वो कहेगा कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ है, तब आप उस रास्ते पे चलो, वरना यही इस चीज़ को बंद कर दो। ऐसा भी होता है इसमें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है और मैंने सुना भी है कि अगर आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए तो आप डायरेक्ट उसे छू नहीं सकते, बिल्कुल निकाल छू नहीं सकते। सकते, नहीं तो अज्ञात सारी मृत्यु हो सकती है। देखिए, जैसे नागमणि की रक्षा कौन करता है? सांप। नाग-नागिन करता है। हाँ। वैसे गड़े हुए धन की है ना, पताल भैरवी हुई और 2-3 ऐसे एंटिटी हुए जो उसकी रक्षा करती है। अगर आप उसको डायरेक्ट छीनने की या उठाने की कोशिश करोगे ना, उसके प्रभाव से आपकी मृत्यु हो सकती है। तभी तो तांत्रिक अघोरी को बुलाया जाता है। अगर किसी को मिलने के बाद भी अगर कोई इंसान उसको देखता है ना, उसको छूने की कोशिश करता है ना, तो वो ऐसी नहीं छू जाती। ये उसको बात तंत्र बिल्कुल क्रिया से ही आप हासिल कर सकते हो। और हकीकत बात ये है कि जो चीज़ अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ मेरे को सोने की मुद्रा पड़ी हुई है, जो गड़े हुए धन से निकली हुई है, अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये राख भी हो सकती है। मनोज जी, आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, पॉडकास्ट नहीं था। इसके अंदर संपूर्ण वो तंत्र का ज्ञान था जिसके लिए ये जनता बैठी है और हम बैठे हैं। तो बहुत बहुत आभार हमारे शो पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, और जितने भी कमेंट्स आने वाले हैं उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल। साथ ही अगर वो आपकी डिमांड करते हैं कि दोबारा आइए हमारे शो पे, तो आपको आना पड़ेगा। देखिए जितिन जी, आपने मेरे को इतने बार कॉल मैसेज किए, जी क्या है कि मेरे को थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, जी क्योंकि मैं विदेशों के कई लोगों का काम करता हूँ, विदेश में जाके भी मैं कई लोगों का काम करता हूँ। जी इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा आपसे कि आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, जी पर आज आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत आभार आपका भी, जो आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। जी। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, जिसके अंदर आपको हॉरर, तंत्र, अघोरी, ये सारी की सारी नॉलेज, मसाला, एंटरटेनमेंट, सब कुछ उस एपिसोड के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम।